हेलो सो मैं और जाद बात कर रहे हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में के अपकमिंग एपिसोड के बारे में। दोस्तों यहां पर सीरियल का एपिसोड देखकर आज के एपिसोड में तो समझ ही नहीं आया कि आखिरकार ईशान को अचानक से हुआ क्या कि वो यहां पर सभी की टपरी पर गाड़ी रोकता है, गाड़ी से उतरता है और उसके बाद बिना कुछ बोले बिना कुछ सुने वहां से चला जाता है। अब यहां पर हम सभी को पता है कि सभी के हाथ में न्यूज़पेपर होता है, तो ईशान को लगता है कि ये न्यूज़पेपर जला दिया है सभी ने, पर ईशान को हमेशा वही चीज नजर आती है जो कि यहां पर उसे नहीं देखनी चाहिए। अब यहां पर आने वाले एपिसोड के अंदर सभी के लिए लगभग सारे रास्ते सीरियल के मेकर्स बंद कर चुके हैं उसकी बेगुनाही के। ईशान ने सारे रिश्ते नाते तोड़ने की ऑफिशियल अनाउंसमेंट सीरियल के अंदर कर दी है। यहां पर शुक्ला जी तक को हेल्प करने से सभी की मना कर दिया है, यानी कि एक तरफ यहां पर सभी को पूरी तरीके से गुनहगार बता दिया गया है और सभी के लिए कोई रास्ता नहीं है अब एग्जाम देने का। तो यहां अब आने वाले एपिसोड में बड़ा टर्निंग पॉइंट आपके लिए आ सकता है, क्योंकि यहां पर सीरियल के मेकर्स ने हमारी उम्मीदों पर तो पानी फेर ही दिया है, क्योंकि हम लोग सोच रहे थे कि ईशान की रेपुटेशन को सीरियल के मेकर्स फिर से बिल्ड करेंगे और एक बार फिर से ईशान को हीरो दिखाएंगे, पर उन्होंने साबित कर दिया कि उन्होंने वाकई में ईशान के किरदार से कोई पर्सनल दुश्मनी निकाल दी है। अब यहां पर वैसे तो सारी ही अपडेट जितनी भी आई थी सारी की सारी गलत साबित हो गई। कोई ऐसा सीन देखने को नहीं मिला जिसको देखकर खुशी हो, बल्कि दुख वाले एपिसोड ही अब तक तो हमको देखने को मिल रहे हैं। अब यहां पर कॉलेज के बच्चे भी गॉसिप कर रहे हैं, भोसले परिवार खुद की धज्जियां उड़ा रहा है, लेकिन आने वाले एपिसोड में एक ऐसा शख्स यहां पर आते हुए नजर आ सकता है जो कि यहां पर हम लोगों की आखिरी उम्मीद है, और ये एक किरदार चिन्मय नहीं है बिल्कुल भी, और ना ही यहां पर कोई और है। यह किरदार हो सकता है यहां पर वाइस चांसलर का ऑर्डर, और या फिर खुद वाइस चांसलर जो कि यहां पर सभी के लेटर से इनहेंस होकर जो है, उससे प्रेरित होकर जो है यहां पर भोसले इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सीलेंस से सवाल पूछ सकता है कि आखिरकार किस बिनाम पर उन्होंने सभी को दोषी माना और आखिरकार क्यों यहां पर जो है सभी को जो है कॉलेज से रेस्टिगेट किया, और आखिरकार किस बेसिस पर यहां पर सभी को गुनहगार उन्होंने माना है, जबकि कॉलेज के जो पेपर्स थे लीक हुए वो तो किसी और स्टूडेंट के यहां से बरामद हुए थे। अब यहां पर जब वाइस चांसलर किसी नोटिस को भेजता है ना कॉलेज के पास, तो कॉलेज वालों की हवा टाइट हो जाती है, बिकॉज यहां पर वाइस चांसलर जो है इन सभी का हेड होता है, और यहां पर वो गवर्नमेंट अथॉरिटी एक तरफ से आप कह सकते हैं उसे, क्योंकि कॉलेज जो है गवर्नमेंट के रूल ही फॉलो करती है, लेकिन यहां पर किसी यूनिवर्सिटी के अंडर में या फिर वाइस चांसलर वगैरह बहुत मतलब ऐसा बड़ा विंग होता है, बड़ा एक स्ट्रक्चर होता है, उसे अलग से समझना है तो आप कभी बोल देना, वीडियो बना दूंगा। यहां पर जब वाइस चांसलर इंटरफेयर करने वाले हैं आने वाले एपिसोड में इन सारी चीजों में, तो एक बार फिर से इन्वेस्टिगेशन शुरू होने वाली है इन सारी चीजों की, और सभी को जो है इजाजत मिलते हुए नजर आएगी एग्जाम को फिर से देने की, लेकिन यहां पर सभी को खुद को बेगुनाह साबित करना ही होगा। अब यहां पर सभी एफर्ट्स लगाएगी तो शायद उस टाइम पर ईशान का साथ उसे मिल जाए। अब मैं तो ईशान के बारे में जब भी बात करने वाला हूं ना भाई वीडियो वगैरह के अंदर, मैं शायद ही लगाऊंगा, क्योंकि पक्का तो मतलब ईशान के कैरेक्टर को लेकर एक्सपेक्टेशन होती है ना, कुछ अच्छा कर देगा। सीरियल के मेकर्स बोलते हैं आजा बेटा अच्छा कराते हैं, इसको फिर से नेगेटिव बना देते हैं, और फिर से यहां पर ईशान का किरदार ऐसा कर देते हैं कि वो सीधा भगता हो जाता है सभी ईशान रीवा के पास और कहता है कि रीवा देखो मेरे साथ इतना हो गया, तुम्हारे जैसा होना चाहिए था कोई, देखो तुम मेरे साथ अभी भी खड़ी हो। हम तो ये सोच रहे हैं कि वो साथ खड़ी क्यों है यहां पर, जब वो सभी का साथ अपनी वाइफ का साथ नहीं दे पा रहा, तो रीवा उससे एक्सपेक्टेशन क्यों रखती है कि इन फ्यूचर वो सभी को छोड़कर उसके पास आ जाएगा, उससे शादी हो जाएगी वगैरह वगैरह। और मतलब रीवा तो पूरी तरीके से संभावनाओं पर जी रही है। एंड एक दो कमेंट तो मतलब परमानेंट हो चुके हैं यार कमेंट सेक्शन में, लोग यही बोल रहे हैं कि जब फेल हुए हुए स्टूडेंट्स को प्रोफेसर बनाकर आप लोग पढ़वाओगे तो इसी तरीके की हरकतें होगी कॉलेज के अंदर। एंड इंस्टीट्यूशन को लेकर मतलब रियल मायने में कोई भोसले इंस्टीट्यूशन नाम का इंस्टीट्यूशन होता ना, आई डोंट नो है भी या नहीं है, या फिर होगा भी तो भाई माफ करना, लेकिन असल में होगा ना कोई, तो यहां पर उनकी रेपुटेशन तो मेकर्स खा चुके होंगे। एंड आई थिंक नहीं है, वरना अब तक तो सीरियल के मेकर्स के पास ऑफिशियल लेटर पहुंच चुका होता रियल लाइफ पुलिस वालों का कि भाई वो लोग पकड़ने के लिए बोल रहे हैं तुम लोगों को, तुमने अपने सीरियल के चक्कर में उनकी पूरी तरीके से बेइज्जती करा दी, कॉलेज का नाम खराब कर दिया। यहां पर कॉलेज के नाम के साथ साथ जो है हमारे एजुकेशन सिस्टम का नाम तो ऑलरेडी सीरियल के मेकर्स खराब कर रहे हैं, पर सीरियल हमेशा एंटरटेनमेंट के लिए होता है, एंटरटेनमेंट पर्पस से ही उसे देखना चाहिए, रियल लाइफ से कनेक्ट ना करे तो ही बेहतर है। अब यहां पर आने वाले एपिसोड में जब इंटरफेयर होने वाला है यहां पर वाइस चांसलर का, तो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि किस तरीके से सभी यहां पर एक बार फिर से नाक में दम कर
करती है बोस्तो इंस्टीट्यूशन के सभी मेंबर का, और ईशान गिल्ट में आकर किस तरीके से सभी से सॉरी की गुहार लगाता है, क्योंकि हम सभी को पता है कि ईशान है तो सीरियल का लीड कैरेक्टर ही। आज हो या फिर कल हो, ईशान के मन में सद्बुद्धि, उसके विचार आने वाले हैं और उसके बाद ईशान आने वाला है सभी के पास कि प्लीज सभी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा, और यहां पर वगैरह वगैरह सारी चीजें होने वाली है। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, वैसे तो 0.1% चांस ही है सीरियल के मेकर्स की हर अपडेट जब गलत साबित कर रहे हैं, फिर भी आप लोग बताओ कि अगर सीरियल के मेकर्स ये पॉइंट उठाने वाले हैं, ये स्टोरी लाइन यूज करने वाले हैं वाइस चांसलर वाली, तो आप लोग उसको देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं एंड कितने ज्यादा डिसअपॉइंटेड है ईशान के किरदार से, फिलहाल आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड कम्युनिटी में मैंने एक पोल डाला है जहां पर 3 लीड कैरेक्टर चिन्मय, बाजीराव और ईशान की तस्वीरें हैं। आपका तीनों में से फेवरेट कौन है, वहां वोट कर बता दीजिएगा। रिजल्ट का मुझे और आपको दोनों को इंतजार रहेगा। ऑल ओवर कोई भी सवाल है तो शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।